नमस्कार और जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सड़ौरा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है, हमने 14 दिन 14 क्लास का जो टारगेट सेट किया था, 14 दिन 14 क्लास का, तो आज इसका तीसरा दिन है और आज हम तीसरी क्लास देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 9th क्लास में भी यूज आता है, 10th में तो बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा 12th के बाद 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, और 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत यूजफुल होता है ये चैप्टर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बकायदा एंड तक, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। देखो ग्राफ बनता है इसमें, पेन दूसरी यूज कर लेता हूँ मैं, लाल वाली। देखो ध्यान से, ये इसमें एक सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन। ये अब देखो मैं हाथ से बना रहा हूँ, स्पीड में बना रहा हूँ थोड़ा, तो आप लाइन का ध्यान नहीं रखना है, उस पर ध्यान नहीं देना, आपको ग्राफ देखना समझना है केवल, ठीक है ना। तो ये खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसके अलावा ये अनंत तक जाती है। आपको क्वेश्चन की डिमांड का आंसर बना लेना है आपके में। फिर इसके बीचों बीच से, कहां से? बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है यूं करके, यूं। तो इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी पूरी लाइन को बोलते हैं, और अपन इसकी जो इसमें क्या है, देखो अब संख्या रेखा से जान पड़ रही है हमको, तो इसमें इस साइड आएंगे तो क्या प्लस क्या आएंगे, इस साइड आएंगे माइनस क्या आएंगे। और यहाँ पे होता है जीरो। क्या होता है? जीरो भी होता है, ओ का भी काम करता है। क्या होता है? जीरो भी होता है और ओ का भी काम करता है। इस साइड आएंगे तो प्लस क्यों होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर का मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी क्वेश्चन में जितने भी मांगे उसके हिसाब से बनाना है, आप ज्यादा नहीं लिखना है, और हर एक बिंदु के बीच में अंतर समान रखना है आपको। ये बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। तो अब इधर करेंगे तो माइनस का आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ऊपर होता है प्लस का, तो 1 इधर नहीं, इधर बनाते हैं। इधर बना दो, इधर बना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। इधर नीचे आएगा तो माइनस का होगा। अब इधर अगर प्लस का इधर बनाया है तो इधर नहीं बनाना है, इधर ही बनाना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये ग्राफ बना लिया। तो इसके जो बिंदु है, ये जिसको हम एक्स अक्ष के बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष के बिंदु या एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। और ये वाले होते हैं वाई अक्ष के बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? वाई अक्ष के बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, इधर का बोले तो माइनस का बोल सकते हैं अपन अगर बोलना चाहें तो। और इधर एक प्लस का है तो इधर क्या बोल सकते हैं अपन? माइनस का, ठीक है। तो देखो ये हमें पूरा ग्राफ 4 भागों में बटा दिख रहा है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा दिख रहा है हमको ये ग्राफ पूरा। ये पहला, ये दूसरा, इधर शायद नाम नहीं देते, इनका सिक्वेंस रहता है। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। ये भाग होते हैं, इनको चतुर्थांश बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, ठीक है। अब इसको द्वितीय बोलेंगे। ऐसा भी लिखा सकता है, ऐसा भी लिख देता है, जो नहीं कैसे लिखे। फर्स्ट मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जो मान होते हैं ना, इस शुरू में जो मान होता है, क्या बोला मैंने? शुरू में जो मान होता है ना, वो हमेशा x का मान होता है, और x के मान को हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ABSCISSA, एब्सिसा बोलते हैं। वो बाद का मान होता है, वो y का मान होता है। y को बोलते हैं हम कोटि, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोटि, मतलब ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। x का मान को भुज बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, y का मान को कोटि बोलते हैं, मतलब ऑर्डिनेट बोलते हैं। और हमेशा जब भी जो मान आते हैं तो सबसे पहले x आता है। क्या आता है? सबसे पहले x। और हमको पता है अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? x आता है। बाद में क्या आता है? y। क्या आता है? y। तो जब भी कुछ मान आएंगे, शुरू में जो मान आएगा हम उसको क्या मानेंगे? x का मान मानेंगे, और बाद में जो मान आएगा उसको काय का मान मानेंगे? y का। काय का मान मानेंगे? y का, ठीक है। पहला वाला जो मान आएगा शुरुआत में ऐसे लेके आते हैं, पता होगा 2 3 लिख दिए, तो शुरू में लिख रहा है काय का मान होगा x का, बाद में लिख रहा है काय का होगा y का, ठीक है।
तो एक्स को क्या बोलेंगे भुज और वाई को क्या बोलेंगे कोटि, मतलब ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब इसमें देख रहे हैं साइन आपको पता है, नाइन्थ पूछता है साइन का, तो प्लस प्लस या प्लस माइनस या कौन से साइन में होते हैं, तो इसमें देखते हैं। देखो एक्स का आएगा सारे मान काय के प्लस के, तो ये प्लस के हो गया। वाई के मान काय हैं प्लस में, तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में हो जाता है प्रथम में। अब दूसरे में उसी प्रकार, तो एक्स के मान काय में माइनस, पहले एक्स का मान आता है और वाई के मान काय में प्लस में, तो माइनस प्लस। तीसरे में आ गए एक्स का मान काय में इसमें माइनस का और वाई का मान काय में माइनस का, तो ये कौन सा हो गया तीसरे वाले में। अब चौथे में आएंगे तो एक्स का मान काय का है प्लस का, वाई के मान काय में माइनस में, तो प्लस माइनस कौन से होते हैं चौथे में। तो 9th क्लास में पूछता है, 10th में ज़्यादा नहीं पूछता है, मैंने क्लास सिर्फ 10th के लिए बनाई है, लेकिन 9th का भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं 9th का भी समझा रहा हूँ उसमें आपको, ठीक है ध्यान से। तो क्या कभी कभी पूछता है आपसे कि बताओ 2 और 2 लिख रहे हैं, ये साइन लिख रहा है, कोई एग्जाम्पल दे दिया उसने, 2 और 3 बोल दिया, ये बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको देखना है इस पर कुछ साइन लग रहा है, प्लस का कुछ नहीं, मतलब प्लस का होता है, इस पर भी लग रहा है नहीं लग रहा है, मतलब प्लस का होगा। तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में होते हैं फर्स्ट में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। इस प्रकार कुछ और बना दिया उसने, -3 -2 बता कौन से में होते हैं, तो माइनस माइनस दिखा के हम क्या बोल देंगे सब तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। लेकिन 10th क्लास में नहीं बनता है, तो आपको चिन्ह का ध्यान रखना है बकायदा। क्या 10th क्लास में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, उसको 10th में जो बनेंगे आगे मैं इस ग्राफ को समझाकर उसके बाद समझाता हूँ क्या बनेंगे उसमें 10th क्वेश्चन। बस ग्राफ आपको ध्यान से रखना है, क्या होता है एक्स का मान मतलब भुज का मान, क्या होता है वाई का मान मतलब ऑर्डिनेट का मान, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आ भी जाए गलती से, तो आपको इसे सोल्व कर लेना बकायदा। आपको चिन्ह देखना है, आपको पता है प्लस प्लस प्रथम में होते हैं, माइनस प्लस दूसरे में होते हैं, माइनस माइनस तीसरे में होते हैं और प्लस माइनस चौथे में होते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जो बनेंगे क्वेश्चन वो मैं आपको बकायदा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या है, ठीक है। ये हो गई, हमको समझ में आ गई, एक्स को वही बोलेंगे, वाई को बोलेंगे कोटि, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब क्या 9th का थोड़ा और समझा रहा हूँ इसे, तो इससे लगा महत्वपूर्ण समझ लेते हैं थोड़ा और। अब आपसे पूछता है, इसने बना दिए ग्राफ बना दिए, उसने बोला सर हमको बना दो 3 और -2 बना दो, तो आप देखो कौन सा 3 प्लस का है -2, तो कौन से बनेगा ये चौथे चतुर्थांश में बनेगा, ठीक है। तो देखो 3 प्लस से लेना है तो ये यहाँ से लेंगे हम, तो इसको यहाँ से ले गए, 2 माइनस लेना है यहाँ से ले जाएंगे, ये ले गए, ये ले गए, और यहाँ पे एक बिंदु नाम दे दिया हमने, कोई ए नाम दे दिया, क्या दे दिया ए। अब इसके एक्स को कहाँ से लाए थे हम 3 से, वाई को कहाँ से ले गए थे -2 से। ये जो आए यही कहेंगे इसके निर्देशांक कहलाते, क्या कहलाते हैं ये इसके निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट कहलाते, क्या कहलाते हैं ये कोऑर्डिनेट। ये 9th में आपका 4-5 नंबर का आता है, कुछ बिंदु दे देगा आपको, उसके मान पूछेगा, और 10th में केवल ये आता है, इसने बिंदु दे दिए, क्वेश्चन दे दिया 3 और -2, बताओ इसमें भुज क्या है, तो भुज क्या है एक्स वाला मान होता है भुज होता है, तो क्या है इसमें 3, और वाई का मान होता है क्या होता है -2 है, तो ये कोटि हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो ये 9th का बेसिक है, इसलिए मैं 9th के हिसाब से समझा दी, 10th में इससे आगे आता है, तो मैं क्या इसको मिटाकर छोटा शॉर्ट बनाकर इसको समझा रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्ट में आते हैं, और आपके क्वेश्चन बनेंगे वो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाल रहा हूँ और शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देखना है। तो जो भी इससे इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं क्वेश्चन, जो 10th में बनते हैं 9th में भी बनते हैं, तो उसका मैंने लिख लिया है, इसको मैं पूरा बकायदा आपको फोटो से समझाऊंगा क्या क्या लिखा है इसमें। तो एक तो पूछता है आपसे कि मूल बिंदु होता है ना, और जो ओरिजिन पॉइंट होता है, क्या होता है मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल बिंदु को हम ओरिजिन। मूल बिंदु होता है ना, जो दोनों लाइनें मिलती हैं एक्स एक्स और वाई एक्स मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन होता है ये होता है ऐसे, ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। ओटी बनती कि बताइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष किस बिंदु पर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, कटान बिंदु होता है ये उसका, ठीक है ना। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, क्या होते हैं उसके निर्देशांक 0,0, ध्यान रखना है। ये मूल बिंदु होता है क्या है 0 भी होता है 0 होता है, इसको मैं और आगे समझाऊंगा देखो डिटेल। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किस अक्ष से वाई अक्ष से दूरी उसको क्या कहलाती है एक्स निर्देशांक, मतलब किसी की डिस्टेंस है जो वाई एक्सिस से है तो क्या कहलाएगा उसका एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी। या एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स को हम क्या बोलते हैं भुज, मतलब एक्सिस क्या बोलते हैं। देखो ऐसे मैंने बोला ये क्वेश्चन है, कोई बिंदु है, क्या है कोई बिंदु है, देखो क्या बोला उसने किसी बिंदु की वाई अक्ष से, किस अक्ष से वाई अक्ष से कोई बिंदु है, ये है, ये क्या एक्स अक्ष है हमारे पास, ये क्या आएगा एक्स अक्ष और ये क्या आएगा वाई अक्ष, ये क्या आएगा वाई अक्ष, ठीक है। अब कोई बिंदु है उसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स ये बिंदु है, इधर जाएंगे हम, क्या है क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब बिंदु क्या दिया है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे हम, यहाँ से जाएंगे कहीं भी इस बिंदु पर, तो इधर जाएंगे तो किस तक पहुंचेंगे हम एक्स तक पहुंचेंगे, और इधर जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे एक्स पर। इसलिए किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाएगा, मतलब हम पहुंचते कहाँ पे एक्स अक्ष पे पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं एक्स पे पहुंचते हैं, मतलब एक्स निर्देशांक कहलाएगी, और एक्स को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं। तो डायरेक्ट ओटी बन जाती है, बिंदु ये लिखा है मैंने ये वाले पे उस पर ओटी बन जाती है बकायदा, आपको इसको ध्यान रखना है बकायदा आपको। और दूसरा क्या बोला है इसको मैं अंकों से भी समझाऊंगा अभी,
दूसरे का बनती है। और किसी अगर इसका अपोजिट करें हम तो कोई बिंदु है उसकी बाय एक्स एक्स से पूछ ले, बाय कैसे पूछ लिया एक्स एक्स से, जब एक्स से पूछेगा तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वो बाय निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाय। और बाय को क्या बोलते हैं, कोटि, मतलब बाय एक्स निर्देशांक कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे उसको, कोटि बोलते हैं, मतलब ऑर्डिनेट बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट टीवी आ जाता है कभी कभी तो लिखा बकायदा अंक में ही, या आपको अंक देता है, ऐसे देता है। देखो इसको मैं समझा तो पहले बाय वाले को। अब इधर देखो बाय से जाएंगे तो जाएंगे हम एक्स पे पहुंचेंगे ना, क्या पहुंचेंगे एक्स पे। अगर किसी बिंदु की एक्स से पूछेगा तो क्या पहुंच रहे हैं, बाय पहुंच रहे हैं। और बाय से पूछे क्या पहुंचेंगे, एक्स पहुंचेंगे। ऐसे उसने बिंदु दे दिया 3,-4 दे दिया। अभी पूछ लेगा इस बिंदु की बाय अक्ष से दूरी बताइए। क्या पूछ रहा है, बाय अक्ष से, काय से, बाय अक्ष से। बाय अक्ष से डिस्टेंस बताना है इसकी। तो हम बाय अक्ष पे हैं, मतलब बाय का मान पूछ रहा है, काय का मान पूछना चाह रहा है आपसे, वो एक्स का मान। तो बाय का मान नहीं एक्स से पूछ रहा है, एक्स का मान क्या हो जाएगा इसमें 3, मतलब एक्स का मान पूछना चाह रहा था, भुज का मान क्या हो जाएगा इसमें 3। तो क्या हो जाएगा इसका 3। अब इसी बिंदु का पूछता है सर एक्स से बताओ, तो क्या पूछना चाह रहा था आपसे मान, वो बाय का, क्या पूछना चाह रहा था, बाय का। तो क्या हो जाएगा माइनस में चाह रहा था, ऑर्डिनेट पूछना चाह रहा था। तो आपको ध्यान रखना है जब ये बिंदु देता है इससे बहुत उल्टी आती है, कई बार आती है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट याद रखना है। आपको कोई बिंदु दे दे, उसको एक्स अक्ष पर लिख दे तो आपको बाय का मान बताना है, मतलब पीछे वाली वैल्यू बताना है। और अगर उसको बाय अक्ष लिख दे तो आपको पहली वाली वैल्यू बताना है, मतलब एक्स का मान बताना है, मतलब भुज का मान बताना है आपको। ये बात आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या लिखा, स्टार को लिखा मैंने, स्टार क्या लिखा है इसके बारे में कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है और ये भी एक्स अक्ष है अपना, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ये है कि निर्देशांक क्या होंगे x, 0, मतलब x पे तो कुछ जाएगा ना, वो बाय पे नहीं जा रहा है। ये बिंदु यहाँ पे है, बताओ तो बाय पे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो x तो कुछ होगा इसका मान, मान लिया सर हमने यहाँ पे 2 तक जा रहा है, ये क्या तक 2 तक जा रहा है। अब बाय पे नहीं जा रहा है तो बाय का मान क्या हो जाएगा 0। तो x एक्स पे स्थित है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,0। तो आपसे 9 तक पूछता है बकायदा उल्टी 2,0 स्थित, 2,0 कहाँ पर स्थित है, अक्ष पर है या किसी निर्देशांक पर स्थित, चतुर्थांश पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है जब x का कुछ मान दे देना तो x अक्ष पर स्थित होते हैं, वो y का मान 0 देगा वहां पे। और अगर x का मान 0 दे दे और y का मान कुछ दे दे तो y अक्ष पर स्थित होते हैं। अब चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। टेंथ में पूछ सकते हैं कभी कभार, ये पूछ ले इसकी बताओ x अक्ष की दूरी बताओ, 2,0 ये बोल दिया उसने, बताओ x अक्ष की दूरी कब पूछ ले इसमें, अपन से x अक्ष की दूरी बताओ। तो क्या बोलेंगे, मतलब y का मान पूछना चाह रहा है ना, अभी मैंने समझा, ये वाले स्टार, ये वाला, ये वाले और इन दोनों में से x से दूरी पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। तो y का मान यहाँ पे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो बहुत बार आती है, कई बार आती है, और डायरेक्ट ऐसे कैसे बिंदु हो जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं। तो क्या होते हैं x, 0, और वो बिंदु क्या है बाय अक्ष पर है, तो मतलब x अक्ष पे तो जाएगा ना, बाय अक्ष पे है तो बाय कुछ जाएगा, x तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए x का मान क्या हो जाता है 0। उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, बाय प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बिंदु हैं और कुछ बिंदु और हैं, तो इनको मैं मिटा लेकर दूसरे बिंदु लिख रहा हूँ, जो इंपोर्टेंट बिंदु हैं उनको भी आप विशेष रूप से ध्यान देखेंगे। तो और जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं ऑब्जेक्ट में आते हैं क्वेश्चन इससे, तो ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट आ चुका है अपना, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या लिखा, अगला कॉन्सेप्ट लिखा है बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q है x2 y2 के बीच की दूरी, अर्थात हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला निकालना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है x2 माइनस x1 सबरे पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबरे पे होल स्क्वायर। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट में आता है, खालिस्तान एक सब उत्तर पूछ सकता है आपसे, बताओ कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कैसे बनता है, दो बिंदु हैं, ये मैंने मान लिया एक बिंदु यहाँ पे है, एक मैंने यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने कुछ दूरी तय करना पड़ेगा ना इसको, इसकी दूरी हुई, कुछ बिंदु मान लिया, ये बिंदु P मान लिया और एक क्या मान लिया Q मान लिया। तो अब इसके निर्देशांक होंगे, तो इसके एक x1, इसके क्या मान ली y1 मान लिए, इसके निकालेंगे किसको हो जाएंगे इसके x2, इसके क्या हो जाएंगे y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है x2 माइनस x1 सबरे पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबरे पे होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं ऐसे में देखो समझा ही देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला नहीं कर रहा हूँ ऐसे, उसने बोल दिया है 2,3 और 3,5, ये बोल दिया उसने, इनके बीच की दूरी निकालो आप। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बकायदा, या ओटी में भी दे देता है आपको कभी। तो इसमें करना देखो, इस शुरू का मान हमको पता है x1 का मान हो जाता है, अभी मैं इनकी सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया बेसिक में, ये सभी की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। इसमें ही आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे आपको, जितना पेपर का में आएगा ये नंबर का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी आप देखो x1 y1 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे x2 और y2, क्या हो जाएंगे x2 और y2। अभी तक मैं शॉर्ट समझा रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। अभी मैं ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, सब समझाऊंगा पूरी डिटेल में बकायदा, ठीक है। देखो तो x2 का मान क्या हो गया 3 माइनस x1 का मान क्या हो गया 2, इस पे क्या लगाएंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या हो गया इसके हिसाब से 5, y1 का मान क्या हो गया 3, इस पे क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। उसको क्या बंद करेंगे रूट में, क्या बंद करेंगे रूट में। 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1 प्लस 5 में 3 घटाएंगे बचेंगे 2,
इसमें क्या लगाएंगे स्क्वायर, इसमें क्या लगाएंगे स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया रूट का 5, तो ये क्या हो जाएगी इसके बीच की दूरी, रूट का 5 हो गई दूरी। अगर एक किसी का रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसको रूट से बाहर ले लेते हैं, या जो वैल्यू उठ सकती है रूट के स्क्वायर से बाहर उसको लेते नहीं होते, रूट में भी आंसर आ जाता है। मैं कहता रूट में आंसर गलत नहीं माना जाता, आपको ध्यान रखना है ये बात का, ठीक है ना। अब दूसरा बिंदु क्या लिखा मैंने, अभी इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा सारे क्वेश्चन को जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बिंदु लिखवाया ना, इनकी सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बकायदा। और एक देखो इंग्लिश में इनका लिखने में देखो वही बात आती है ना, मेरे पास समय कम है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको समय कम है इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेट होता है आपको इंग्लिश में कर देता हूँ बकायदा मैं। उसके अलावा क्या आप वो का आपके पास जो एनसीईआरटी है कि वो कहना आपको जो स्कूल से उपलब्ध कराई गई है आपने खुद खरीदी है, तो उसमें पीछे इंग्लिश में जो समरी लिखी रहती है उसमें सब मिल जाएंगे इंग्लिश में इसको क्या होता है, तो आप उसको समझ जाना आप, ठीक है ध्यान से। अब दूसरा क्या लिखा है मैंने, बिंदु P, कोई बिंदु मान लिया P की मूल बिंदु से दूरी बताना। जैसे देखो ये है, ये मूल बिंदु है, ये मैंने यहाँ भी मान लिया, ये P बिंदु मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जाना कुछ तय करना पड़ेगा ना इसको दूरी, तो इसकी दूरी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस में बाय स्क्वायर, रूट में होते हैं ये सब। तो उसने बोल दिया 2, क्या बोल दिया 3 ही बोल दिया, इसकी बताओ मूल बिंदु से दूरी बता दो, तो फॉर्मूले में लगाएंगे ये x1 का मान, x का मान a y का मान, 2 पे स्क्वायर करेंगे प्लस 3 पे भी क्या करेंगे स्क्वायर, और क्या मैंने कर देंगे रूट में। ये डायरेक्ट या तो ओटी में आ सकता है, फॉर्मूला डायरेक्ट ही आ सकता है, क्वेश्चन में आता है बकायदा ओटी में आता है। ये बिंदु बोल देगा, ये बिंदु क्वेश्चन क्या बनाएगा बिंदु 2,3 या कुछ भी दे सकता है वैल्यू कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, क्या बताइए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले लगा देना डायरेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला अपने पास मूल बिंदु दूरी का, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 9 4 कितने हो जाएंगे 13। अगर स्क्वायर किसी का होगा तो भाई डिवाइड नहीं होगा तो ये उसकी क्या हो जाएगी मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला इंपोर्टेंट बिंदु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 फॉर्मूले होते हैं वो लिख रहा हूँ, उसके अलावा फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतने में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसको मैं डालकर मैं वो लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आपको देखना है आपका ध्यान से, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमको क्या है क्वेश्चन में देगा कि या तो हमको क्वेश्चन में भाषा आपको पढ़ना है, क्वेश्चन की भाषा उसमें आपको समझ आए, कहीं भी अनुपात शब्द का प्रयोग कर ले वो। अब देखो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, देखो समय अपने पास कम है, मेरे पास साधन भी उपलब्ध नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। पेपर में बकायदा विश्वास रखना, पूरा जितने भी पेपर का आएगा तो पूरे नंबर आएंगे, आपको विश्वास रखना, कोई भी नंबर नहीं कट पाएगा आपका, इतना मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन देखो मैं शॉर्ट में समझा पाऊंगा, क्वेश्चन लिखूंगा सब चीज़ लिखूंगा, उस समय लगता है, मेरे पास समय नहीं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बच्चों को, लेकिन सोच रहा हूँ हर बच्चे का विकास हो सके, हर बच्चे के नंबर आ सकें, हर बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके, इसलिए मैं क्या शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन की भाषा में देता हूँ, बकायदा कैसे पूछ सकता है, क्या आपको शब्द लिख सकता है, वो सब समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में कहीं भी अनुपात शब्द का प्रयोग कर ले वो आपको, या अनुपात याद करने के बोले या अनुपात दे दे वो आपसे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसको बोलते हैं हम रेखाखंड सूत्र, क्या बोलते हैं रेखाखंड सूत्र या विभाजन सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है एक्स कॉमा, सभी समझा रहा हूँ मैंने, ग्राफ बना लिया बकायदा आपको, देखो ध्यान से। एक्स कॉमा वाई बराबर क्या होता है m1 x2, मतलब 1 का 2 से इंटू करना है, पहले अनुपात लिखते हैं, फिर 2 का 1 से बीच में प्लस लगाना है और नीचे वो अनुपातों को जोड़ देना है, फिर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो क्या करें, ट्रिक क्या है, 1 का 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 का 1 से, फिर दोबारा इधर भी 1 का 2 से 2 का 1 से, और शुरू में m लिखते हैं, मतलब m लिखेंगे, इधर भी m लिखेंगे, शुरू में x अक्ष के निर्देशांक लिख देंगे, मतलब x वाले लिख देंगे, इधर y वाले लिख देंगे, और नीचे अनुपातों को जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे देगा, उसने बिंदु दे दिया, ए बिंदु है, मतलब बिंदु नाम नहीं लिख के देगा वो, आपको क्वेश्चन की भाषा देगा कि बिंदु 4,-3 और 8,5 की अनुपात दिए 3:1, तो जो बिंदु सी है ना, इस बिंदु को विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक निकालना है आपको। ऐसा क्वेश्चन कुछ दे देगा भाषा में आपको, ठीक है। तो आप आपके साथ समझ जाना है। तो ये क्वेश्चन देखो आप करके बता रहा हूँ। तो ये है शुरू का मान, तुमको पता है x1 का मान हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा y1 का, ये काय का हो जाएगा x2 का, ये काय का हो जाएगा y1 का। और जो अनुपात होते हैं ना, अनुपातों को हम m1 m2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं m1 और m2। तो ये क्या हो जाएगा m1, ये दूसरा मान क्या हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m2। ये मान दे दी उसने के हिसाब से मैंने बना लिए हैं इसके मान, और सी बिंदु इसके निर्देशांक पूछ रहा है, क्या कह रहा है, पूछेगा सी बिंदु जो काट रहा है ना, इसको वायद करना, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे सर x, y हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x, y। तो इस फॉर्मूले में तो कोई यूज करना कुछ नहीं करना, केवल x, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान क्या है, देखा हमने 3, क्या आएगा m1 का मान 3, कुछ नहीं मतलब गुणित लगाएंगे। x2 का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखो 8, तो 3 का 8 से गुणा करेंगे प्लस, फिर m2 का मान क्या आएगा 1, गुणित x1 का मान क्या आएगा, ये यहाँ पे 4, बटे में अनुपातों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस में 1, तो ब्रैकेट चालू करके यहाँ पे देखें m1 का मान क्या आएगा 1, गुणित y2 का मान क्या आएगा, सॉरी y2 का मान होगा, क्या होगा y2 का मान क्या आएगा 5, प्लस m2 का मान क्या आएगा, m1 का मान सॉरी 1 नहीं, क्या होता है m1 का मान 3, क्या होता है m1 का मान 3,
और m2 का मान क्या होगा 1, और y1 का मान क्या दिया इसमें माइनस में 3, तो माइनस में देता है उसको क्या बंद करते हैं, हमको पता है ब्रैकेट बंद करते हैं क्योंकि चिन्ह का गुणा करना पड़ता है हमको बाद में, ठीक है ना। बटे इन सबको जोड़ेंगे हम अनुपातों को, 3 प्लस में 1, इस प्रकार फॉर्मूले में यूज करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो अपने आप x और y के मान मिल जाएंगे, अनुपात पूछेगा अनुपात भी मिल जाते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो तो 3 का 8 से गुणा करें, 3 8 कितने हो गए 24, प्लस 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4, कॉमा आप 5 का 3 से 5 3 15, प्लस माइनस माइनस 3 का एकम 3 एकम 3 बटे 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा x, y, मतलब ये निर्देशांक जो पूछेगा वो क्या आ जाएंगे, 24 से 4 कितने हो जाएंगे 28 बटे में 4, 15 में 3 हटाएंगे कितने बचेंगे 12 बटे में 4, बस भाग देना कुछ नहीं करना, 4 का 4 7 28, 4 से 4 3 12, तो x, y मतलब जो बिंदु पूछा था उसके निर्देशांक क्या जाएंगे आपको x, y बराबर क्या जाएंगे 7, 3। तो आप इस प्रकार फॉर्मूले में जमा कर आप मान निकाल लेना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपको, मैंने समझा दिया, आप कुछ दिक्कत नहीं। पहली बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे वो एक शब्द उत्तर में, तो आपको फॉर्मूला याद रखना, रेखरण सूत्र वैन सूत्र बोल देगा। तो क्या होता है x, y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 by2 m2 by1 बटे में m1 प्लस में m2। पहले x लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, 1 का 2 से गुणा करना है और बाद में क्या लिखना है y का मान लिखना है, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है, या तो अनुपात लिख देगा वो शब्द में, आपको क्वेश्चन पूछ समय तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अनुपात दिए होंगे या तो या ज्ञात करने की बोलेगा अनुपात को, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अनुपात ज्ञात करने की बोले तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ से ये बोल देता कि अनुपात बताओ क्या होंगे m1 m2 के अनुपात, तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखो m1 ये गायब कर देंगे वैल्यूओं को, तो यहाँ पे m1 साथ में लेके रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं करना है, पहली वाली वैल्यू होती है ना इसको इसके साथ रख देना, या दूसरी वाली वैल्यू को इसके साथ रख देना, तो अपने आप इसके मान निकले आएंगे, ठीक है ना। लास्ट कॉन्सेप्ट और बच रहा है वो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेकर मैं लास्ट कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बच रहा है, लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है हमारे पास, वो आपको क्वेश्चन देगा, कुछ भी दे दिया कि बिंदुओं P के इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और Q बिंदु हो गया इसके x2 y2 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है ना, उसके PQ का जो मध्य बिंदु है मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट पूछेगा आपको, निर्देशांक पूछेगा। तो इसमें मान लीजिए बिंदु P है Q है, इसका मध्य बिंदु है ना, ये मिला रहा है इन दोनों को, इसके निर्देशांक निकालेगा। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, x1 प्लस में x2 बटा में 2 करना है, कोमा y1 प्लस में y2 बटा में 2 कर देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में देखो बना के देता हूँ आपको, समझाता हूँ कैसे आएगा आपको, या तो ओटी में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ सकता है आपसे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं आपको पेपर मतलब इस वीडियो में या ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। विश्वास रखना, आप 75 नंबर का पेपर आता है ना, तो 70 प्लस और 75 के 75 नंबर आएंगे, विश्वास से मेरी गारंटी से बकायदा। तो मैं कौन सा समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल कर लेना। और आपकी ऑब्जेक्ट जो ओटी आती है 32 नंबर की, वो आपकी कभी गलती नहीं हुई, कभी गलती नहीं हो सकती है, इतना मैं लिख रहा हूँ आपको, इतना इसमें यही समझा रहा हूँ आपको। तो आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहना है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। तो देखो, तो क्या मैं अब बना रहा हूँ, देखो मैं क्या है, मैं नया हूँ, पहली बात तो मेरे पास समय साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं समय भी नहीं है मेरे पास इतना, तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ मैं, इसलिए कम समय में अच्छा दे रहा चाह रहा हूँ आपको उपलब्ध। तो आप वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो उसने बोल दिया 3,4 और यहाँ पे बोल दिया 7, उसने बोल दिया कितना 10। अब इन बिंदु के निर्देशांक बता दो, क्या बता दो, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक बता दो क्या हो जाएंगे, ये बोल दिया उसने। तो हमको पता है शुरू वाला मान काय का होता है, x का मान होता है, x1 का, ये काय का होता है y1 का, ये काय का हो जाएगा x2 का, ये काय का हो जाएगा y2 का। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले मान रखना, x1 का मान क्या आएगा 3 प्लस x2 का मान क्या आएगा 7 बटा में 2, y1 का मान क्या आएगा 4 प्लस y2 का मान क्या आएगा 10 बटा में 2। बस कुछ नहीं करना, जोड़ के भाग देना है, 7 3 10 में भाग देंगे 2 का, 10 और 4 14, भाग देंगे काय का 2 का, 2 पंचे 10, 2 से 2 सत्ते 14। तो मध्य बिंदु को जो निकाला था हमने, मध्य बिंदु जो निकाला था ये वाला, इसके निकाला निर्देशांक, उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 5,7। तो ये मैंने मेरा माध्यम से पूरा वीडियो समझाई, मैंने बेसिक आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। मैं विश्वास रखना आप जितना भी बेसिक पढ़वाया है आप क्वेश्चन भी उठा लोगे पूरे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाना आपको। इस वीडियो को मिटा लेकर मैं आपको जो बेसिक मैंने अभी लिखवाया उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसके माध्यम से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ी थोड़ी भाषा होती है, जो भाषा लिखते हैं, देखो कम समय है मैं इसलिए मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, मैं पूरी भाषा लिख सकता हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उनके माध्यम से कम भाषा में आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपकी पूरी ओटी सही होंगी, पूरी विश्वास रखना मुझ पर, और पूरे क्वेश्चन सही होंगे आपके बकायदा, जितने भी नंबर का आएगा इसमें, ठीक है ना। तो उसको मिटा लेकर मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिए, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको क्वेश्चन लिख के देगा कि निम्न बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, आपको दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये लिया है, ये क्वेश्चन मैंने ये लिया है और ये क्वेश्चन ये लिया है,
3 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें भाषा भी कराऊंगा। देखो 2 नंबर में भाषा के साथ आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें तो आपको थोड़ी भाषा लिखनी पड़ती है मामूली। और जब भाषा के साथ नहीं आएगा, ओटी में आएगा, तो फिर भाषा मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन भाषा लिख रहा हूँ, सब में डायरेक्ट करूंगा मैं। माना बिंदु, तुम्हारा मन करे सर ए मानना है, एक बिंदु को एक भी मानना है, जो करना है वो कर लेना। लेट द पॉइंट क्या हो जाएंगे, माना बिंदु इसको एक भी मान लिया, तो क्या हो जाएंगे बिंदु 2,3 तथा इसको क्या अगले क्या मान लिया, क्यू मान लिया, क्या मान लिया, क्यू। इसके निशान क्या हो जाएंगे 4,1 हैं। ठीक है। तब दूरी मतलब देन डिस्टेंस पी क्यू बराबर फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट कुछ नहीं करना इसके अलावा। अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने x2 माइनस x1 सबरे पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबरे पे होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाना है। अब देखो हमको पता है एक बात का, जो पहला मान होता है वो का मान होता है x1 का, ये का होगा y1 का, फिर ये वाला क्या होगा x2 का, ये का होगा y2 का। फॉर्मूला लगाना है। x2 का मान क्या आएगा 4, तो 4 माइनस क्वेश्चन का x1 का मान क्या आएगा 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे, इस पे होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब स्क्वायर लगा दी, प्लस y2 का मान क्या आएगा 1 माइनस इसका मान क्या आएगा y1 का 3, इस पे क्या लगाया होल स्क्वायर, और सबको y बंद कर दिया रूट में, और यहाँ पे बराबर का निशान लगा चलना है। ठीक है ना। तो फिर मतलब होता है बराबर का निशान, 4 में से 2 घटाए 2, इस पे स्क्वायर प्लस 3 में से घटाए माइनस के 2, इस पे भी स्क्वायर। देखो अगर आप ओटी में आ रहा है तो इतनी बात लिखनी होती है, तो डायरेक्ट आप जो वैल्यू जितनी खा सकते हो उतना खा सकते हो आप, खाना चाहिए आपको बकायदा वैल्यू को, स्टेपों को। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर ये भी 4। देखो सम संख्या है ना, इसलिए इसका माइनस भी हट जाता है, और वैसे हम उच्च पर माइनस लगाते हैं साथ में, तो साफ सोल्व करते हैं। 4 4 कितने हो जाएंगे 8, तो रूट में 8, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन 8 देखो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, देखो 2 गुणित में 2, ये टूट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 यूनिट लिख दो इकाई, ऐसा कुछ आंसर लिखते हैं अपन इसमें। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर ओटी में आएगा तो आपको इतनी बात लगने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, मान रखकर आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, और आप लगा देना। बकायदा आता है, एक ओटी में भी आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है। मैंने देखो तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया आपसे, माइनस का भी आपको डाउट नहीं होगा कभी भी, रंगों में अल्फाबेट में तो उसको कैसे करते हैं सब सिखा रहा हूँ उसमें। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन लगाया मैंने -5 7, तो ये का x1 का डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो समय कम है अपने पास, और इसका क्या हो जाएगा x2 और ये y2, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट लेकर रहा हूँ मैं x2 माइनस x1 सबरे पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबरे पे होल स्क्वायर। और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, ध्यान से, और पेपर से पहले देखना, अभी वीडियो मत देखना, अभी तो आप अपने पेपर की तैयारी करते रहना, थोड़ा वीडियो जरूर देखते रहना। अभी जब मैथ का पेपर उस समय जरूर पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, बार बार कई बार देख लेना, पूरे बिल्कुल जितने नंबर का आएगा पूरा जाएगा आपके नंबर। ठीक है। तो x2 का मान क्या है माइनस में 1, क्वेश्चन का माइनस, x1 का मान क्या है माइनस में 5, और सबरे पे क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या आएगा 3, और y1 का मान क्या आएगा 7, तो माइनस का 7, इस पे क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, सबको क्या मान करेंगे रूट में, -1 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और इस पे क्या लगा दिया स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, इस पे क्या लगा दिया स्क्वायर, 5 में से घटाएंगे क्या बचेगा 4, इस पे क्या लगाएंगे स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, भले अगले स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है ना। इस पे स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 के स्क्वायर फिर 16, ये माइनस हट जाएगा, 16 16 जोड़े कितने हो जाएंगे 32, रूट 32, ये भी आंसर सही है, लेकिन टूट सकता है, तोड़ो तो कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तुमको पता है 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 बाहर हट जाएगा, इसका 2 बाहर हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल एक रूट 2, 2 दूनी 4 रूट में 2, इसका क्या आ जाएगा इकाई, यूनिट बोल दो, आंसर आ गया हमारा। ये लास्ट क्वेश्चन लिखा मैंने अल्फाबेटिक से, क्या लिखा है अल्फाबेट से, इसके पूछता है तो वही बात, हमारी फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट में, क्या होता है x2 माइनस x1 सबरे पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबरे पे होल स्क्वायर, सब जने क्या मान होंगे रूट में, तो ये x1 का मान हो जाएगा ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। x2 का मान क्या आएगा माइनस a, माइनस x1 का मान क्या आएगा a सबरे पे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या आएगा माइनस b, और y1 का मान भी क्या आएगा b, इस पे होल स्क्वायर, सब जने रूट में, माइनस माइनस होते हैं लेकिन जुड़ते ही चिन्ह माइनस का आता है, एक a और कितने हो जाएंगे 2a, इस पे होल स्क्वायर, प्लस माइनस b और माइनस b 2b, इस पे भी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करो इसका, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर फिर दोबारा 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस बढ़ जाएगा क्योंकि घात क्या दिया है सम संख्या दिया है, इवन नंबर दिया है, 4 और 4 देखो इसमें कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 और 4 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है ना। अब 4 देखो रूट से बाहर हट रहा है, तो क्या बचेगा इसका 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b
स्क्वायर, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ओटी बनती है, सारे आपके बिल्कुल पूरे पूरे नंबर की हो जाएंगे सही। आप विश्वास रखना, बकायदा प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चनों की। और जो मैंने आपको और बेसिक करवाया था उससे रिलेटेड और मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़े जो ओटी में करवाए थे मैंने शुरू बेसिक कुछ पॉइंट लिखवाए थे उनसे और करा रहा हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डालकर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। तो इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको अभी बेसिक समझाया था, बिंदु समझाए थे, जो इंपोर्टेंट बिंदु लिखे थे मैंने स्टार के रूप में, उन सभी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो दूरी के फॉर्मूले वाले आपको क्वेश्चन मैंने दिखाई दिए हैं, भाषा में लिख देगा तो आपको फॉर्मूला लगा के दूरी का और फॉर्मूला सोल्व कर देना है। कुछ आंसरों के मान दशमलव में आते हैं, 2024 से पिछली बार क्वेश्चन आया था ना, उसको दशमलव में आया था, तो आपको सोल्व करके देखना है ध्यान से, बकायदा। ये मैं सोचना कि आपने गलत किया, आप सही कर रहे हो, बस देखना है ना दशमलव में आंसर दिया, दशमलव में आते कुछ रूट में आते हैं, नहीं रूट से कहीं जाओ, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो रूट के लेकर रूट के बाद प्रयास करना उसको तोड़कर लिखने का, ठीक है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये लिखा है एक्स अक्ष से बिंदु, किस अक्ष से बोल रहा है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। मैंने वही बताया था आपको, एक्स अक्ष से पूछता है मतलब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो वाई का मान, तो वाई का मान क्या हो जाएगा इसमें 3, क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन लिखा वाई एक्स से पूछ रहा है, मतलब क्या मान पूछना चाह रहा है तुमसे, वो एक्स का मान क्या पूछना चाह रहा है, एक्स का मान पूछना चाह रहा है वो आपसे, मतलब एक्स अक्ष का मान पूछना चाह रहा है, वो एक्स बिंदु का मान पूछना है, एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -6। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ बिंदु दे देगा आपको, एक्स अक्ष से पूछेगा तो आपको वाई का मान बताना है हमेशा, और जब वाई से पूछे तो काय का मान बताना है, एक्स का मान बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे राइट 0, ऐसा कुछ दे देगा, बिंदु दे देगा, कुछ भी बोल देगा 0, वाई की कोटि बताइए, कोटि मतलब बाद वाला मान, मतलब वाई का मान, तो वाई का मान क्या है, वाई है। एक्स को 0 का भुज बताना, भुज मतलब एक्स का मान क्या है यहाँ पे, क्या बताना, भुज मतलब एक्स का मान क्या, एक्स ही है यहाँ पे, भुज बोलते हैं एक्स को, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए 3, 4 का भुज बताओ, तो भुज मतलब पहला मान पूछ रहा है 3 बता दोगे आप, और कोटि पूछ रहा है मतलब वाई का मान पूछ रहा है, वाई का मान क्या हो जाएगा इसमें 6, कुछ पूछेगा आप बता दोगे बकायदा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन क्या दिया इसमें 2a एवं के मध्य बिंदु की निरसन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो शुरू का x1 का मान डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x1 का मान होगा इसमें 2a प्लस ये 0 बटा में 2, y1 का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस 2b बटा में 2। तो 2a यहाँ पे बचेगा और बटा में क्या हो जाएगा, 0 कोई काम करेंगे, यहाँ पे 2b बचेगा, 0 कोई काम करेंगे, बटा में 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए, तो क्या आ जाएंगे इसके मध्य बिंदु निर्देशांक a, b। ऐसे कुछ बिंदु दे सकता है आपको, और मध्य बिंदु निर्देशांक पूछेगा तो आपको इस प्रकार लगा देना है, ठीक है। नंबर में आएगा तो भाषा में लिख दोगे, बकायदा ये लिखना है, ठीक है ना। एक पूछा अगला मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो हमने इसका भी पढ़ा फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला x² प्लस में y² रूट में होते थे, तो इसका मान x का मान 6, इस पे स्क्वायर लगा दिया, 8 का मान इस पे स्क्वायर लगा दिया, b का मान हो गया ना, y का मान 6 का स्क्वायर 36, 8 का मान 64, जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100 का स्कोर होता है, देखो हीटर है इसकी बारी 10 का स्कोर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो मैंने देखो मेरे जितना भी मेरा अनुभव है 5 साल से पढ़ा रहा हूँ पिछले से मैं, लेकिन क्या है मैं बच्चों को देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मैथ में ही फेल हो जाते हैं यार, मैथ तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो मैंने मेरी वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है, जो भी मैंने वीडियो बनाई है मैंने 14 दिन का टारगेट लिया है, विश्वास रखना, 14 वीडियो देख के जाना और बकायदे पेपर से मिलाना। 14 वीडियो में से 75 नंबर का पेपर आता है, पहली बार तो 75 का ही आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन नहीं आता है तो 70 का तो 100% आएगा। तो आपको ये वीडियो सारी वीडियो देखना है, बकायदा आप देखते रहना, डाउनलोड करना। वो वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपका, जितने भी आपको दोस्त हैं, आपके साथी पढ़ते हैं, या आपको कोई रिलेटिव पढ़ता है, रिश्तेदार पढ़ता है, उस वीडियो तक उसको तक ये वीडियो पहुंचाना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर आप वीडियो पर नए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें अब मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।